नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेबकैम। वेबकैम के साथ आप फैमिलियर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ न्यू टर्म नहीं है वेबकैम। आप सभी को पता है ये एक कैमरा होता है, वीडियो कैमरा होता है, जिसकी हेल्प से हम जो है वीडियो कॉल भी करते हैं। ठीक है, हम अपने सिस्टम में इसको यूज़ करके वीडियो कॉल के लिए ये यूज़ होता है। अगर हमें कोई वीडियो बनानी है, कोई रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, a webcam is a video camera that feeds its image to the computer। ठीक है, तो वेबकैम क्या होता है, एक वीडियो कैमरे की तरह ही होता है, जो कि एक इमेज को इमेज को फैच कर लेता है या क्लिक करके सेव कर लेता है। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि वीडियो कैमरा, अगर हमारे पास अलग से कोई कैमरा है तो वो उस कैमरे के अंदर सेव करता है, लेकिन वेबकैम में जो वीडियो कैमरा होता है वो क्या करता है, इमेज को कंप्यूटर के अंदर सेव करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए ही यूज़ किया जाता है। When the image is captured by the computer, the video stream may be saved or viewed or sent to the other network system, such as the internet, and email as an attachment। मीन्स कि जैसे कि आप लोग अगर किसी कैमरे में, नॉर्मल जो हमारे पास कैमरा होता है, अगर उसमें फ़ोटो क्लिक करते हैं, मैं मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एक जो कैमरा होता है आप लोगों ने देखे हैं, तो उससे हम फाइल्स को क्या है, मेल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वेबकैम की हेल्प से आप क्या करोगे कि जो भी इमेज आपने कैप्चर करी है और उसको कंप्यूटर में सेव किया है, तो उसको एक आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू सेंड टू द अदर नेटवर्क सिस्टम सच एज द इंटरनेट एंड ईमेल एज एन अटैचमेंट। आप उसे किसी नेटवर्क के थ्रू किसी और नेटवर्क पे, यानी इंटरनेट की हेल्प से किसी और नेटवर्क पे भी सेंड कर सकते हो ईमेल के थ्रू। ठीक है, अब इसमें यूजेस ऑफ वेबकैम क्या है कि वेबकैम हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। आपको पता है वीडियो में यूज होता है। कंप्यूटर विज़न मतलब कि सेट करने के लिए, अगर आपको किसी से वीडियो कॉल करनी है तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हमारा जो है वेबकैम यूज़ होता है। तो वेबकैम कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे, कहाँ यूज़ होता है और क्या है, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए।
नेक्स्ट आपका है मॉनिटर। मॉनिटर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर उसके साइज़ की बात करी जाए, ठीक है। जैसे फ्लॉपी डिस्क का साइज़ इम्पॉर्टेंट था, ऐसे ही मॉनिटर का भी साइज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को नॉर्मली ये तो पता होता है कि मॉनिटर है क्या, ठीक है, बट कुछ ऐसी बेसिक टर्म होती हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका कुछ मतलब हमें सिर्फ इतना पता है कि एक आउटपुट डिवाइस है, दैट्स इट, और वो ऐसा दिखता है। लेकिन उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसका हमें आइडिया नहीं होता है। तो मॉनिटर या डिस्प्ले आप इसे कह सकते हो। तो मॉनिटर एक तो आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। वेबकैम आप एक इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आप कैप्चर कर रहे हो वो स्टोर हो रहा है। तो मॉनिटर आपका मॉनिटर और डिस्प्ले is an electronic visual display for computers, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर कंप्यूटर। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, विजुअल में देख रहे हो, जो डिस्प्ले जो भी रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, आउटपुट आपको शो हो रहा है, वो किसकी हेल्प से शो होता है आपको, मॉनिटर की हेल्प से। The display device in modern monitors is typically a thin आज की डेट में आप देखते हैं कि मॉनिटर्स जो है वो बहुत पतले होते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले मॉनिटर देखे हो तो वो बहुत ही साइज में बड़े भी होते थे, ठीक है, वो मॉनिटर ही थे। और अब जो हमें मिलती है ये एलईडी और एलसीडी मिलती है, ठीक है। पहले मॉनिटर वही होते थे जो पहले टाइम में हमें देखने के लिए मिलते थे, बड़े बड़े साइज़ के। ये तो बस आप इस टिपिकली इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, किसकी फुल फॉर्म है ये, LCD, ठीक है। LCD की ये फुल फॉर्म है और ये फुल फॉर्म इसकी इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी आ सकती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थिन पैनल, while older monitors use a cathode ray tube about as deep as the screen size, मीन्स कि आज की डेट में जो मॉनिटर्स यूज़ होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं, उनके अंदर होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। या आप लोग याद रखना, द डिस्प्ले डिवाइस इन मॉडर्न मॉनिटर्स टिपिकली थिन फिल्म, थिन होता है मतलब पतला होता है, और उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जो हमारी LCD है, LCD की फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्लस क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जबकि जो पहले
के जो मॉनिटर्स होते थे उनमें होती थी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ट्यूब आप लोगों ने पहले के टीवी में भी सुनी होगी, जब डिस्प्ले हमारी ख़राब हो जाती है तो हम कह देते हैं उसकी ट्यूब ख़राब हो गई है। तो पहले के जो हमारे मॉनिटर्स थे वो हमारे टीवी की तरह ही दिखते थे, तो उसमें होती थी कैथोड रे ट्यूब। तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जो पहले मॉनिटर थे उनमें थी कैथोड रे ट्यूब। आजकल जो है वो ट्रांजिस्टर है प्लस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करके रखना है। जो मॉनिटर्स हमारे अवेलेबल होते हैं उनके साइजेस आपको पता होने चाहिए। मॉनिटर अवेलेबल इन 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच and even 21 to 30 इंच इन साइज। तो साइज इज इम्पॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लेना, साइज पूछा जा सकता है। एक नॉर्मल सी बात है कि इट इज़ यूज टू गेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, यानी कि मॉनिटर को जो डेटा रिसीव होता है वो किस फॉर्म में रिसीव होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिसीव होता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो हमारे सिस्टम में सेव हुई हुई है, जैसे सॉफ्टवेयर या कोई फाइल। ठीक है, कोई फाइल हमने जो सिस्टम में बना रखी है वो है हमारी सॉफ्ट कॉपी, और जब हम उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं और वो हमारे हाथ में होती है, ठीक है, जो टेक्स्ट जो भी है या ग्राफिक है कुछ भी है जो आपने प्रिंट निकलवा लिया शीट पर, वो हो गई आपकी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो मॉनिटर में जो हमारे डेटा होता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अब जो आपका मॉनिटर्स हैं वो किस टाइप के हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज टू मॉनिटर। दो तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक है आपका CRT मॉनिटर, ये आप समझ ही गए होंगे, कैथोड रे ट्यूब, और एक है आपका फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल मीन्स जिसकी स्क्रीन जो है वो फ्लैट होती है, यानी कि आपकी LCD। ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉनिटर। Monitor having the highest resolution, often used in the graphic art, used in the graphic art and film industries, एक्सेट्रा। मीन्स कि जो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, जिनका रिजोल्यूशन क्या होता है, बहुत हाई होता है, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं मॉनिटर, हमारे ग्राफिक कार्ड में। ठीक है, ग्राफिक्स के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पहले अगर आप देखें कि जो पहले टाइम के जो मॉनिटर थे उनका रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता था, उनकी जो पिक्चर क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जैसे हम देखते हैं तो जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। देखो, जब क्वालिटी की बात आएगी तो आपको जो टर्म मिलेगा वो क्वालिटी वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वर्ड मिलेगा आपको रिजोल्यूशन। यानी रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो आपके पिक्सल्स हैं
वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। जैसे कि कई कैमरों में हम अपने मोबाइल में देखते हैं कि हम अगर पिक्चर को जूम करते हैं तो पिक्सल्स जो है वो फट जाते हैं, इंक्रीज होने की वजह से ब्लर हो जाती है हमारी इमेज, है ना। तो वही वो रिजोल्यूशन ही होता है, ठीक है, कि आपकी पिक्चर, अब किसी किसी जो अच्छे कैमरे की क्वालिटी होती है उसमें क्या होता है, अगर हम जूम करते हैं तो हमारी पिक्चर वैसे ही रहती है एज इट इज़, ब्लर नहीं होती। तो वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका रिजोल्यूशन कितना अच्छा और कितना नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका CRT मॉनिटर। आपको पता ही चल गया, कैथोड रे ट्यूब एंड LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसे ही आपका LED है, LED मॉनिटर्स होते हैं आपके, और UHD। तो कितने टाइप्स के हो गए, मैं यहीं लिख देती हूँ। CRT, LCD, LED एंड UHD। इनकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, ठीक है। LED एंड UHD मॉनिटर, ये 4 टाइप्स है आपके मॉनिटर के। नेक्स्ट जो आपका है आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। देखिए, इन सारी डिवाइसेस में मैंने जितने भी आपको अभी तक पढ़ाई है इनपुट आउटपुट, उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका प्रिंटर। जितने भी डिवाइसेस अब तक मैंने पढ़ाई है, ठीक है, प्रिंटर, और जो प्रिंटर के टाइप हैं, तो टाइप है वो प्रिंटर के टॉपिक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो पहले प्रिंटर क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है। ये सभी ये बात आपको सबको पता है कि प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इसी की हेल्प से हमारा जो भी सॉफ्ट डेटा होता है उसे हम हार्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रिंटर्स हैं, जैसे मॉनिटर है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉनिटर्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही प्रिंटर है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, a printer is an electromechanical device which convert text and graphic document from electronic form to the physical form. Okay, physical form, and it used to print information on paper, ठीक है। इट मीन्स कि प्रिंटर जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, या आप आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हो। मैं लिखना चाहती हूँ तो आउटपुट डिवाइस लिख सकती थी, बट ये मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया ताकि आपको इसका भी समझ आए। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है विच, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोई भी टेक्स्ट है या कोई ग्राफिक का मतलब पिक्चर से आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे वर्ड ग्राफिक यूज़ हो रहा है, इट मीन्स पिक्चर्स की बात की जा रही है। पिक्चर्स मूवी वाली पिक्चर नहीं, पिक्चर है ना इमेज, ठीक है। ग्राफिक मतलब इमेज। तो उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म क्या होती है, जो चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं,
जो एक स्पेस ले रही है, ठीक है, एग्जिस्टेंस कर रही है, हमें दिख रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल फॉर्म। एंड इट यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम इस सारी इंफॉर्मेशंस को प्रिंट कर सकें पेपर पर, ठीक है। तो प्रिंटर का हमारा ये यूज़ होता है। ये एक आपका जो है पेरिफेरल डिवाइसेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट है generally they are external peripheral device which are connected with the computer or laptop through a cable or wirelessly to receive input data and print them on the paper। देखिए, ये एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है। वर्ड देखिए, एक एक्सटर्नल वर्ड है, ठीक है, एक इंटरनल वर्ड होता है। इंटरनल एक्सटर्नल का मीनिंग आई होप आप लोगों को पता होगा कि यार क्या होता है। इंटरनल मीन्स होता है कि जो डिवाइस हमारी इंटरनली कनेक्ट है, यानी इनबिल्ट है, अंदर सीपीयू के अंदर फिक्स है, वो है हमारी इंटरनल डिवाइस, जो एक हमने फिक्स कर दिया अपने सीपीयू में कि अब जो फिक्स हो गई, अब हम उसे निकाल के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है ना। तो वो होती है हमारी इंटरनल डिवाइसेस। एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। आपको माउस निकालना है, आपने उसका वायर निकाला और अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, या किसी और सिस्टम से कनेक्ट कर लिया, तो वो हमारी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, या आप एक्सटर्नल डिवाइस भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही प्रिंटर है आपका एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ थ्रू अ केबल। सिर्फ केबल के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कहीं भी, और वायरलेसली भी, ठीक है, और वायरलेसली टू रिसीव इनपुट डेटा एंड प्रिंट दैम ऑन द पेपर। और वो रिसीव करता है डेटा को और प्रिंट कर देता है पेपर पे। ये आपको पता है, जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। वो डिवाइसेस जिन्हें आप, जो हमारे एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप उसे वहाँ से रिमूव करके कहीं और भी यूज़ कर सकते हो ईजीली, तो वो है आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस। और जो इंटरनली बिल्ट हो चुकी है, अंदर फिक्स हो चुकी है, वो होती है हमारी इंटरनल डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ प्रिंटर is identified by its features like color,
क्वालिटी, स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, रिजोल्यूशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, या क्वालिटी जो है वो बेस होती है किस पे, उसके फीचर्स पे। फीचर्स कैसे कि उसका कलर कैसा है, मतलब कलर क्वालिटी कैसी है, और उसकी स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, वो कितने स्पीड से आपको प्रिंट करके दे रहा है। एक तो होता है बहुत स्लो प्रोसेस से भी वर्क होता है, और एक स्पीड से भी, मतलब जल्दी जल्दी आपको वो प्रिंट करके रिजल्ट दे रहा है। तो ये सारे उसके फीचर्स होते हैं। उसका रिजोल्यूशन, वही उसकी पिक्सल कैसे हैं, उसके अच्छे हैं, हाई रिजोल्यूशन है या लो है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है आपकी प्रिंटर की क्वालिटी पे। आप इन चीज़ों के बेस पर जज करोगे कि जो क्वालिटी है प्रिंटर की वो आपकी कैसी है। ओके, एक लास्ट और है इसमें, वो भी इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न प्रिंटर कम विथ multi-purpose function, that is they are combination of printer, scanner, photocopier, फैक्स एक्सेट्रा। मीन्स कि जो आज की डेट में जो प्रिंटर्स आ रहे हैं, जो मॉडर्न प्रिंटर है, वो कैसे आ रहे हैं, इन सब की कॉम्बिनेशन से भी आ रहे हैं। कि आपका जो प्रिंटर है उसके साथ स्कैनर भी अटैच हुआ है, आपने स्कैन किया देन तभी कंप्यूटर में फीड ना होके वो ऐसे ही आपका प्रिंट निकला है, और फीड भी हो जाता है अगर आप करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। ऐसे ही आपके प्रिंटर के साथ फोटोकॉपियर या स्कैनर के साथ फोटोकॉपियर, ये सब किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंटर। प्लस इसमें जो है इसके टाइप्स भी हैं, जैसे कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि ये जो 3 टाइप है इसके प्रिंटर के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो प्रिंटर की इस पूरे पार्ट में इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो टेक्स्ट और ग्राफिक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये एक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली तो हम क्या देते हैं, या फिर सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में चेंज करता है। ये एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस है, ये वायरलेसली रिसीव करती है इनपुट डिवाइस को और प्रिंट करती है। इसके जो फीचर है, इसकी जो क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है उसके फीचर पे। और वो फीचर कैसे हैं, कलर की क्वालिटी, स्पीड ऑफ प्रिंटिंग और रिजोल्यूशन। प्लस जो आज की डेट में प्रिंटर्स है वो इन सब के कॉम्बिनेशन से आज की डेट में अवेलेबल है। अब इसमें 3 इसके टाइप्स हैं,